दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कब्र में कुत्ते का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपको वाकया अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से सूरह मुल्क और सूरह अलीफ लाम मीम कब्र के अजाब से इंसान को बहुत ज़्यादा बचाती है, उसी तरह से चुगलखोरी करना और पेशाब के छींटों से ना बचना, यह दोनों काम भी इंसान को कब्र के अजाब में मुब्तला कर देते हैं। यानी कि यह दोनों काम इंसान को कब्र अजाब में मुब्तला करा देती हैं। दोस्तों, बाज़ बुजुर्गों से रिवायत है कि अरब की किसी बस्ती में एक शख्स का इंतकाल हो जाता है। एक बाप का वो जवान बेटा होता है, वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसके कफन दफन की तैयारी करता है। उसके बाद कब्र में मैयत को रख दिया जाता है, उसको मिट्टी दे दी जाती है। उसके बाद जब लोग उस मैयत को दफन करके वापस आने लगे तो कब्र के अंदर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है और अचानक कब्र के अंदर से एक काला कुत्ता निकलकर भागने लगता है। यह देखकर सारे लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि या अल्लाह, ये कैसा माजरा है। तभी एक बुजुर्ग ने उस कुत्ते से पूछा कि तेरा नास हो कम बगत, तू कौन सी बला है और तू इस कब्र में क्या कर रहा था। तो यह सुनकर उस काले कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं उस मैयत का बदअमल हूँ, जो उसने अपनी ज़िंदगी में बुरे काम किए थे, मैं उसका सिला हूँ। तो उस बुजुर्ग ने फिर पूछा कि यह जो जोरदार धमाके की आवाज़ आई है, उस धमाके की चोट किसको लगी है। तो उस कुत्ते ने कहा कि इसकी चोट मुझे लगी है और मैयत बिल्कुल महफूज है, क्योंकि उसके पास सूरह यासीन और उसके अलावा वो सूरतें आ गई जिसका वह विरद रखता था। उन सूरतों ने मुझे उसके पास नहीं जाने दिया और मुझे मार मार कर बाहर फेंक दिया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह मालूम होता है कि कब्र में अच्छे और बुरे अमाल का मुकाबला होता है। अगर बुरे अमाल ज़्यादा होते हैं तो वो सारी अच्छाइयों को दबा देते हैं, और अगर नेक अमल ज़्यादा होते हैं तो वो बुराइयों को दबा देते हैं। इसलिए इस ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी अता करेगा। दोस्तों, हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम लोग एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शामिल होने के लिए एक बार कब्रिस्तान में गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे, जो कि अभी खोदी भी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्र की तैयारी के लिए तशरीफ़ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हम भी इस तरह से बैठ गए गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे वो ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसा कि किसी गहरी सोच के वक्त ऐसा होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला से पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा जब कब्र के अंदर पहुंचता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं, फिर उससे वो कुछ सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है। वो मोमिन बंदा कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। वो फिर पूछते हैं कि वह आदमी जो नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है। तो इस पर मोमिन बंदा कहता है कि वह अल्लाह ताला के रसूल हैं। फिर फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी कि तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हुआ। तो वह मोमिन बंदा कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब कुरान शरीफ पढ़ी है, उस पर ईमान लाया हूँ, उसको सच माना है। दोस्तों, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन बंदा जब फरिश्तों के सवालों का जवाब ठीक ठाक दे देता है तो एक आवाज़ आसमान की तरफ से आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा है, लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाए। उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, उसमें जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र को नूर से भर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर की मौत के बारे में जिक्र किया और इरशाद फरमाया, काफिर के मरने के बाद उसकी रूहें उसके जिस्म में लौटाई जाती हैं और उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। तो वह काफिर कहता है कि हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। तो वह काफिर फिर कहता है कि हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि वह आदमी जो नबी की हैसियत से भेजा गया था, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वह काफिर फिर कहता है
کہ ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال جواب کے بعد آسمان سے ایک آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جائے اور اسے آگ کا لباس پہنا دیا جائے اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اس دروازے سے گرمی اور جلانے والی اور جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس کا حوالہ ہے ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 85۔